बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक लिंग्विस्टिक का बेसिक पोर्शन जो है या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अब इन्हीं को आपने बार बार रिवाइज करना है और जितने भी पीपीएससी के पेपर्स जो हैं लैंग्वेज रिलेटेड मैंने देखे हैं, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड जो पोर्शन होता है उसमें मोस्टली यही सवालात पूछे जाते हैं जो मैंने कवर करवा दिए हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉग्निटिव एबिलिटी डिस्कस ब्रीफली। लैंग्वेज को कॉग्निटिव एबिलिटी क्यों कहा जाता है? तो जैसे नोम चॉम्स्की ने लैड का कॉन्सेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बाय बर्थ इनेट एबिलिटी जो है कुदरत ने इंसान के अंदर रखी है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है यूनिवर्सल ग्रामर का, कि वो ग्रामर जो है उसके अंदर फीड कर दी गई है। वो लैंग्वेज जो है खास स्ट्रक्चर के तहत वो खुद ब खुद सीखता है और वर्ड्स को अरेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को कॉग्निटिव एबिलिटी का नाम दिया गया है, जो एक खास ग्रामर जो है ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेव कर दी गई है। डिफाइन द स्कोप ऑफ मोफोलॉजी विद एग्जांपल। तो मोफोलॉजी का स्कोप क्या है? मोफोलॉजी है बेसिकली स्टडी ऑफ द वर्ड्स है। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाता है, वर्ड्स की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वर्ड का उसको डिस्कस किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड को कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, तो उसके अंदर एडिशन किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है, दूसरों से मिलाना किस तरह से, तो सारी चीज़ें हमें मोफोलॉजी से मिलती हैं। जैसे बाल है, बॉल, क्लॉथ, उसकी फॉर्म चेंज करनी, मोफीम है, इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल है, फ्री है, बाउंड मोफीम है, ये तमाम चीज़ें हमें मोफोलॉजी से पता चलता है। लिस्ट एंड एलेबोरेट पैरामीटर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश वॉल साउंड। इंग्लिश वॉल साउंड हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो इंग्लिश वॉल साउंड के अंदर हमारे पास जो रोल होता है टंग की हाइट का होता है कि जुबान को कितना हम ऊंचा उठाते हैं वॉल प्रोनाउंस करने के लिए, उसकी एडवांसमेंट कितनी है, लिप की पोजीशन क्या होती है, टंग की पोजीशन क्या होती है। अब टंग की मूवमेंट जो है तो हाई है, मिड है या लो लेवल पे है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास वॉल के पैरामीटर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री मोफीम एंड द बाउंड मोफीम। इसको हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कंपेयर बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है इसको हमने समझने की कोशिश करनी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो होती है इसके अंदर रेपिटेशन इन्वॉल्व होती है कि जो चीज़ बार बार रिपीट की जाए, रेपिटेटिवली जो हमारे सामने चीज़ आती है तो उसको हम सीखते हैं और उसको दोहरा लेते हैं तो हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है। तो इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरिस्टिक थ्योरी बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स दैट डज समथिंग एंड हैव रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इसके अंदर वो एक डॉग की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है कि उसके सामने जो है जब बेल बजाई जाती थी और साथ ही खाना दिया जाता था, ऐसे बार बार ये वाली रूटीन पेश की गई तो क्या हुआ कि उसके बाद खाना ना भी पेश किया जाए तो जब बेल बजाते थे तो उसके मुंह से सलाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाता था। तो ये एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। उसको लैंग्वेज से कहा गया कि ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंदर लैंग्वेज इस तरह से लर्न की जाती बार बार उसकी रेपिटेशन के साथ। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये नोम चॉम्स्की ने चूंकि दी है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड कैन स्पीक और राइट दैट लैंग्वेज। तो ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग विद एग्जांपल। कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग कौन से होते हैं? कॉनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं वो हमारे पास वो मीनिंग होते हैं जिनकी एसोसिएशन जो है सोसाइटी के साथ होती है। जो सोशल मीनिंग होते हैं वो कॉनोटेटिव मीनिंग्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड रोज जो है उसको लव का साइन यूज किया जाता है। जो हमारे पास रेड सिग्नल है वो स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। येलो सिग्नल जो है वो हमारे पास भी रेडी के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन जो है वो जो क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डेनोटेटिव मीनिंग जो होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग, डी है, डी से डेनोटेटिव और डी से डिक्शनरी मीनिंग, ये आपने अपने जहन में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन एल्वियोलर साउंड, गिव एग्जांपल्स। एल्वियोलर इज द रिज बिहाइंड द टीथ एंड एल्वियोलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्लेड ऑफ टंग टच आर नियर टू द टच द एल्वियोलर रिज। तो इसके अंदर कौन से साउंड आते हैं?
ठ है, ड है, न है, तो इसके अंदर हम टंग की पोजीशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल्वियोलर रिज कहाँ पे और टंग हमारी कहाँ पे कैसे टच कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ मैनी साउंड 26 अल्फाबेट्स प्रोड्यूस इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, तो ये कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो ये टोटल 44 साउंड है, जिसके अंदर हमारे पास जो 24 साउंड है वो हमारे पास जो 24 साउंड जो है वो 21 कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो बाकी बचे हमारे पास कितने 20 साउंड जो है वो 5 वोल अल्फाबेट के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो इसको फर्दर जब डिवाइड करते हैं, तो ये 20 साउंड्स हैं, तो इसको 12 और 8 में डिवाइड करते हैं। 12 जो है हमारे पास मोनोथोंग्स हो जाएंगे और 8 जो है वो डिप्थोंग्स हो जाएंगे, और ये मिला के 20 वोल साउंड्स बनेंगे। तो इसके अंदर टंग की पोजीशन के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड। तो इसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, सो इट्स नॉट नीड टू डिस्कस हियर। लास्ट स्लाइड है हमारे पास व्हाट आर मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर्स आर द पेयर ऑफ वर्ड्स विच डिफर्स ओनली सिंगल फोनोलॉजिकल एलिमेंट। जब भी हम एक वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, दूसरा भी सेम होता है, लेकिन उसके अंदर एक जो है अल्फाबेट वो चेंज होता है, तो उसको हम मिनिमल पेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड फॉल। अब हमारे पास क्या है, लास्ट वाले जो हैं तीन अल्फाबेट सेम है, और फर्स्ट जो अल्फाबेट वो हमने चेंज कर दिया। सेल एंड सेव, तो एक अल्फाबेट इसमें चेंज हुआ, एल एंड एफ। एंड द बिट एंड बैट, तो ये हमारे पास मिनिमल पेयर की एग्जाम्पल है। व्हाट इज श्वास साउंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक के अंदर श्वास साउंड का बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। द वीक वॉल्स refer to the vowels that have been changed to the schwa, or they are realized similar to schwa instead of their own real form that come after p, th and kh। इसके बाद होती साउंड्स विल बी लाइटेड एज इन, अगर टेंट है हमारे पास टेंट, तो ये श्वा साउंड का एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। टोमेटो, पोटैटो, तो ये एग्जाम्पल्स को आप देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि लिंग्विस्टिक का पोर्शन मैंने अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि इसके अंदर वो वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे जो थेरीज वगैरह के हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपके जहन में आता है कि जिसको डिस्कस नहीं किया गया, तो आप कमेंट्स के पोर्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से लिंग्विस्टिक का पोर्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर कोई और टॉपिक आपके जहन में आता है तो आप उसको मेंशन कर दें, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।